राज्यसभा में जया बच्चन सभापति में बहस पर बोले जयराम रमेश। आए दिन सांसदों का अपमान करते हैं सभापति। जयराम रमेश का बयान, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, ये कहना है जयराम रमेश का। खरगे जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो बार बार उठते हैं, सांसद उनका अपमान करते हैं, आपत्तिजनक बातें बोलते हैं उनके बारे में और उनको स्पष्टीकरण देने की कोई मौका नहीं दिया जाता। आज भी यही हुआ। एलओपी बोलना चाहते थे पर उनको मना किया गया और बार बार उन्होंने कोशिश की कि बोलने की कि जो सांसद जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, एक वरिष्ठ नेता 50 साल का उनका तजुर्बा है, अनुभव है, उनके बारे में कुछ बातें कहीं जो बहुत आपत्तिजनक थी, पर खरगे जी को बोलने नहीं दिया। इस रोज एलओपी का ये होना कि वो खड़े होते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है, ये एलओपी का बार बार अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज सारे विपक्ष पार्टियों ने वॉकआउट किया है प्रश्नकाल का। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हैं। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर, सदन के बाहर भी विरोध का सिलसिला जारी है और खास करके जो तमाम राज्यसभा की महिला सांसद हैं वो एक साथ एकजुट नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बात अब सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन की नाराजगी तक सीमित नहीं है, पूरे ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है। जी, निश्चित तौर पर सभापति को लेकर के लगातार विपक्ष नाराजगी जताता आया है और सभापति और विपक्ष के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तमाम मसलों पर गहमा गहमी और तनातनी नजर आई है। जैसा कि मैंने बताया कि आरएसएस की जब तारीफ की थी तब दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं उनसे काफी बहस हुई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने खत भी लिखा कि आप चेयर पर बैठे हैं, वहां से आप एक संगठन की, सांस्कृतिक संगठन की तारीफ क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातें हुई। इसके अलावा कल भी जब विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता से चेयर की बहस हुई, तनातनी हुई, जिसके बाद वो नाराज होकर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा बैठने का इसमें मन नहीं है। हालांकि बाद में बैक चैनल बातचीत हुई, जिसके बाद वो देर शाम आकर कुर्सी पर वापस बैठे और आज फिर जब हंगामा शुरू हुआ तो विपक्ष के नेता बोलना चाह रहे थे, वो नहीं बोलने दे रहे थे। इसी को लेकर हंगामा तेज हो गया और सारा विपक्ष एकजुट हो गया और उसी में जया बच्चन को लेकर, जया बच्चन से जो बहस हुई चेयर की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। सारी महिला सांसद जया बच्चन के साथ आ गई, सोनिया गांधी भी उसमें मौजूद थी और तमाम विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर वहां से वॉकआउट कर दिया। तो अब सभापति बनाम विपक्ष एक तरीके से राज्यसभा में नजर आ रहा है। इसके आगे चलकर निश्चित तौर पर बैक चैनल टॉक्स होंगे, बातचीत होगी जिससे इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन फिलहाल सियासी मुद्दा राज्यसभा में काफी गर्म है। बिल्कुल कुमार विक्रांत, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही हैं तस्वीरों में। तमाम जो राज्यसभा की महिला सांसद हैं वो एकजुट हैं और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद अपनी बात रखना चाहते थे, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया, वो भी अपनी बात रखना चाहते थे और इसी बात के बाद नाराजगी जताते हुए पूरे के पूरे विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। इसके अलावा सभापति जगदीप धनखड़ भी जया बच्चन की बातों से आज काफी आहत नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो राज्यसभा की महिला सांसद हैं सभी एक जगह एकत्रित होकर के विरोध कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जया बच्चन जिस तरीके से सभापति पे भड़की हैं वो भी हमने आपको दिखा और उसके बाद उनका रिएक्शन भी सुनाया, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि सभापति का अंदाज सही नहीं था, उनकी टोन ठीक नहीं थी। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर प्रमोद तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। सदन के फ्लोर पे जो बातें रिकॉर्ड पे आ गई, जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है
वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है। तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी, जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है संसद की कार्यवाही जब चल रही थी, उस दौरान जया बच्चन और सभापति के बीच जो बहस हुई उसकी, और दूसरी तस्वीर देखिए कैसे विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने वॉकआउट कर लिया। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सभापति आए दिन किसी न किसी सांसद को अपमानित करते रहते हैं। वहीं जया बच्चन इस बात को लेकर के भड़क गई संसद के भीतर, क्योंकि सभापति ने उनका नाम जया अमिताभ बच्चन लिया, और जया बच्चन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सभापति का टोन ठीक नहीं था, उनका अंदाज ठीक नहीं था जया अमिताभ बच्चन बोलने का। इसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हो गई, बहस होने लगी कार्यवाही के दौरान।